मैं आर्यन शाह एकलव्य आवासीय विद्यालय बसिया गुमला से। आज हमारे विद्यालय में मतदान का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बच्चे वोट करेंगे और अपने प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। तो चलिए जानते हैं बच्चों का क्या सोच है इस विषय पर। नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुमित राव है। अच्छा, तो बताइए आपको कैसा लग रहा है आज इस मतदान दिवस पर? हमको बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि अभी हम मत देने जा रहे हैं, मतलब अपने नेता चुनने जा रहे हैं। अच्छा, तो आप अपने नेता से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आपके विकास के लिए क्या कार्य करेंगे? हमारे नेता से हम उम्मीद है हमारी कि अच्छा ही करेंगे, हमारे भलाई के लिए ही करेंगे। अच्छा, आज आप पहली बार वोट दे रहे हैं ना? जी, आज हम पहली बार दे रहे हैं वोट। की समस्या है उस समस्या को शिक्षक के सामने रख सके। शिक्षा संबंधी जो भी प्रशासन इस पर हम लोग इस पर गंभीर चर्चा करते हैं। बच्चे अपना अधिकार को समझकर मतदान कर रहे हैं। प्रभारी से इस बारे में बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस मतदान के बारे में? मतदान जैसा कि अपने मत का दान है ना, तो हर क्षेत्र में एक लीडरशिप की आवश्यकता पड़ती है। हमारे जैसे कि विद्यालय में हमें शिक्षकों का लीडर हमारे प्रधानाचार्य महोदय होते हैं। प्रत्येक क्लास का एक मॉनिटर होता है। उनकी समस्याओं को सुनने और उनके बातों को सभी लोग मानते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चे डायरेक्ट हम शिक्षकों से नहीं कह पाते हैं, किसी भयवश या कहिए हिचकिचाहट या संकोच, बहुत तरह की बातें उनके मन में चलती है। तो ऐसे में एक विद्यालय प्रशासक के द्वारा एक यह पहल अच्छा किया गया कि उनके अंदर जो बातें चल रही है या जो द्वंद्व है किसी विषय वस्तु को लेकर के, उसको सामने लाया जाए। इसके लिए एक अच्छा पहल और एक मतदान की व्यवस्था है, और इनको भविष्य में मतदान देने के प्रति प्रेरित करना भी, और एक तरह से कहिए एक रिहर्सल भी है। इनका पहला मतदान है, इनको भी इच्छा करता होगा कि हम भी जाएं मतदान दें भाई। तो इनका एक उम्मीदवार से जो इस विद्यालय के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। आपका नाम? नवल उरांव। किस पद के लिए आप खड़े हुए हैं? प्रधानमंत्री पद के लिए। कैसा लग रहा है आपको? गर्व महसूस हो रहा है। अगर आप विजयी होते हैं तो आप विद्यालय के लिए क्या करिएगा? सब कल्याण का कार्य करेंगे जो हमारा प्रतिनिधि है। जैसे कि? जैसे में सब चीज़ को व्यवस्थित से चलाएंगे, कोई चीज कार्य में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जी। अच्छा, आपने मतदान किया? जी। ये चलिए, अच्छी बात है। और एक विद्यार्थी हैं जो अभी अभी वोट देकर हमारे सामने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपका नाम? प्रेमचंद लोहरा है मेरा नाम। आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? 8 कक्षा में पढ़ते हैं। अच्छा, आप इससे पहले कभी मतदान किए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम स्कूल में आकर मतदान किए इस बार। आपको इस बार जो हमारे विद्यालय में मतदान हुआ उसका माहौल कैसा लग रहा है? माहौल बहुत ही मतलब सिक्योरिटी वाला है। मतलब जिस तरह रियल लाइफ होता है इलेक्शन, उसी तरह यहाँ पर भी किया जाता है। जिस तरह पुलिस रहते हैं उसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है। एकदम सिक्योरिटी के साथ हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है। अच्छा, आपको पूरा मतदान वाला फील आ रहा है? हाँ, पूरा एकदम मतदान वाला फील, मानो हम लोग वोट देने आए। हम लोग को लग रहा है कि युवा हो गए, हम लोग का वोट देने आए हैं। और ये बताइए, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके प्रतिनिधि जिसको आप वोट दिए, अगर वो जीत जाता है तो आपके लिए क्या कार्य करेगा?
हम प्रतिनिधि को इसलिए चुनते हैं कि हमारा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम प्रधानाध्यापक को डायरेक्ट रूप से नहीं कह सकते। जो हमारे प्रतिनिधि चुने हैं उसके माध्यम से हम अपने बातों को प्रधानाध्यापक के सामने रख सकते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है? और एक विद्यार्थी से पूछते हैं कि उनको आज विद्यालय में वोट देकर कैसा लगा। आपका नाम? सूरज भगत। आपकी उम्र? 18+। अरे आपका तो 18 साल हो गया है, तब तो आप असल वोट देने के लिए हो गए हैं एकदम तैयार। जी सर। तो आज आपको यहाँ का अनुभव लेकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हम सीख चुके हैं कि वोट देना कैसे है, उसको पता चल गया है। अच्छा, तो आप जाइएगा वोट देने के लिए? जी सर, मैं जाऊँगा वोट देने के लिए। लोहरदगा ज़िला में छुट्टी स्कूल से मिल गई है। 13 तारीख को मेरे ज़िले में वोट है। अच्छी बात है। तो आप इस बार पहली बार वोट दे रहे हैं, आपके मन में कैसा उत्साह है? उत्साह तो बहुत अच्छा है सर। एकलव्य आवासीय विद्यालय बसिया गुमला में आज बाल सभा का गठन किया जा रहा है, जिसके लिए मतदान प्रारंभ है और मतदान चल भी रहे हैं। अभी हम जानेंगे हमारे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय कुमार सिंह जी से कि विद्यालय में बाल सभा गठन करना क्यों आवश्यक है और जो बच्चे 18 साल के नहीं हुए हैं वे भी वोट क्यों दे रहे हैं और उनको दिलाना क्यों आवश्यक है। आगे हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य। देखिए, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। भारत के नागरिक होने के कारण हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। इस दृष्टिकोण से बच्चों में समझ जागृत करनी होती है, समझ बढ़ानी होती है। बच्चे जो कि भविष्य के नागरिक हैं, इनमें लोकतंत्र की समझ किस तरह से आए, इसका बीज हम स्कूल लाइफ से ही डालते हैं। आज हमारे यहाँ बाल सभा का या बाल संसद का गठन हो रहा है, जिसके तहत लोकतांत्रिक विधि से वोट दे करके उसका गठन करने की प्रक्रिया चल रही है। सारे के सारे बच्चे अपना मताधिकार का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि का चयन करेंगे और फिर जो भी कार्य होगा इस विद्यालय में, जो संपादित होगा, वो सब उन प्रतिनिधियों के माध्यम से संपादित होगा। चूँकि हम लोकतंत्र में निवास कर रहे हैं, भारत की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इसकी समझ बढ़ाने के दृष्टिकोण से ही ऐसा किया जा रहा है। हाँ, आपने सही पूछा कि बच्चे 18 साल के नहीं हुए हैं, फिर ये वोटिंग क्यों? तो मेरा उत्तर ये है कि इस तरह की समझदारी विकसित करने के दृष्टिकोण से ये किया जाता है। भारत के जिम्मेदार नागरिक बन सकें, इसके लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि ये भविष्य के नागरिक हैं। भविष्य में इनके द्वारा ही देश का संचालन होगा, इनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा हमारे भारत का सही ढंग से संचालन हो सकेगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का संचालन हो सकेगा। तो इस दृष्टिकोण से सारी समझ को विकसित करने के लिए ये चुनाव प्रक्रिया की जाती है। बच्चे धीरे धीरे समझेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से हमें आगे भविष्य में जा कर के ये काम करना है। तो अभी चुनाव का पर्व चल रहा है, हम सभी लोग चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ जगहों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कुछ जगहों पर होने हैं। तो मेरा भारत के सभी नागरिकों से विनम्र निवेदन है कि आप सब मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, मतदान अवश्य करें। मतदान प्रक्रिया हमारे विद्यालय में अब पूर्ण हो चुका है और जैसा कि आप देख रहे हैं मतदान पेटी खुल रही है और कुछ ही क्षणों में हमें पता चल जाएगा कि इस विद्यालय के अगले बाल सभा के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन होंगे।